यस। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई सब बच्चे पहले स्माइल करेंगे। स्माइल करा करो बेटा, तभी जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और चेहरे पे ग्लो आएगा और पढ़ाई क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्या कर लिया था, फिनिश कर लिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, हर एक चीज एक्सप्लेन की। हम लोगों ने डाउट सेशंस भी लिए, जूम ऐप पर क्लास ली और बहुत ही बढ़िया सेशन हमारे जूम पर रहे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जूम ऐप पे आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक ठोक दो, अभी से ही ठोक दिया, कर दो। ठीक है, ठीक है। और हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लिए थे। ठीक बच्चों, तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों, अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम जब जाएंगे केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में। ठीक है, और हम लोग जो है 9th क्लास का वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? देखो भाई, ये क्या है? मार्कर है, मैंने फोर्स लगाया। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया। ये एक मार्कर था, मैंने इसमें फोर्स लगाया और इसने अपनी पोजीशन को क्या है, चेंज किया। मैंने इसमें फोर्स लगाया, क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की। ये एक हैंकी है, डस्टर है, वैसे तो हैंकी बोल दो। मैं इसमें फोर्स लगाया और मैंने क्या कर दी बेटा, इसका साइज, शेप को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब क्या होता है फोर्स? ये जो मैंने सब चीजें की, यही तो फोर्स है। फोर्स इज एनीथिंग, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। हमारा एक एक्सटर्नल एफर्ट था जो मैंने किया इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। अच्छा, 8th क्लास में आप क्या सीखते हैं? पुश, पुल, पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ये 8th क्लास की डेफिनेशन है। अब हम 8 से 9th में आ गए ना, तो भाई डेफिनेशन भी बढ़नी चाहिए। तो बड़ा क्या है, सिर्फ कुछ चीजें जो है डेफिनेशन में जुड़ गई हैं। और वो क्या जुड़ी हुई है? ये चीज कि फोर्स क्या होता है बेटा, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि हम अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंज। भाई मैंने इसको फोर्स दिया और ये इसने अपनी पोजीशन जो है चेंज की। मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो अपनी पोजीशन ये चेंज कर लेगा। और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। या तो वो अपना पोजीशन को चेंज कर लेगा, या तो अपनी डायमेंशंस को चेंज कर लेगा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज को चेंज करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। भाई हम लोग हमारे एक्सटर्नल एफर्ट से मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये मूव नहीं किया अपनी पोजीशन से। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन क्या है? वो 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो इसका इनर्शिया, ऊपर से क्या है, मैं आपको भी समझाऊंगा जो चीज की क्यों मूव नहीं करा। क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इस पर, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो क्या है, ये वॉल जो है ये मुझ पे लगा रही है, जिसकी वजह से क्या है, बट फोर्सेस बराबर हो गए। या फिर कह सकते हो कि इसका फोर्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से क्या है, मेरा फोर्स कम है, तो ये क्या है, नहीं आगे नहीं बढ़ पाया। तो फोर्स में, फोर्स कॉजेस मोशन, या फिर वो मोशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा, पर जरूरी नहीं है वो हमेशा मोशन प्रोड्यूस करवाएगा। तो डेफिनेशन देखिए, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। कोई बॉडी जो है सपोज मेरी तरफ आ रही है और मैंने ऐसे मार दिया,
सपोज कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आता है, मैंने ऐसे मार दिया, देखो ये इसका मोशन की डायरेक्शन ये थी, अब मैंने इसमें पुश और पुल किया, अब ये इस डायरेक्शन में चलेगी, तो ये भी क्या है, फोर्स है। ठीक है, मेरा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करवा भी सकता है अगर मेरा फोर्स ज्यादा है, तो नहीं भी करवा सकता है अगर मेरा फोर्स उस बॉडी का फोर्स जो है वो बराबर है तो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये चीज समझेंगे भी हम लोग, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, यहाँ ये चीज का हम डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से डेफिनेशन के बारे में रिवाइज कर रहा हूँ। फोर्स क्या होता है, चलो मेरे साथ साथ आप आंख बंद करके बोलते जाओ यार। एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन और डायमेंशंस। मैंने समझाया डायमेंशंस का मतलब शेप और साइज को भी फोर्स चेंज कर सकता है ऑफ द बॉडी, और इसी को मैं कहूंगा फोर्स। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन याद करिए तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अ पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द मोशन, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स। हमारे एक पुश और पुल जो किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवा दे, उसकी डायमेंशंस को भी चेंज करवा दे, शेप और साइज को, उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी के लिए आप इसको याद करो, इसका डेरिवेशन आएगा, मतलब इसको कैसे डिराइव किया गया था। न्यूटन बाबा जो होते हैं ना, न्यूटन बाबा, अगर आपको पता होगा, इतने लंबे लंबे उनके सफेद सफेद से बाल थे, अ वेरी जीनियस साइंटिस्ट विद एन आईक्यू, जिसका आईक्यू कितना था साइंटिस्ट का, 160 प्लस था, उसका 165 के आसपास का आईक्यू था, सुपर ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इस फोर्स के फॉर्मूले को उसने दिया था, जो हम आज जो भी कुछ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, सब कुछ इस चैप्टर में फोर्स के बारे में न्यूटन ने ही हमें ज्यादातर चीजें बताई थी। फोर्स का ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अभी के लिए याद रखें, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, फोर्स की यूनिट है, अब देखो मास जो होता है ना बेटा, वहां पर तो यहां पर हम लेंगे एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट का मतलब सिंपल यूनिट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यूनिट है फोर्स का, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, मास को हम रखेंगे किलोग्राम में। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि भूल गए? अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं। देखो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, डेल्टा का हो जाएगा रेट, इसका कितना, मतलब इस वेलोसिटी का चेंज इन द वेलोसिटी हो जाएगा, रेट का मतलब इसको किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, बोलो भाई, डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी आप जानते हो ना कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी इसका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, और टाइम जो है फिर से एक और है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, इसको नीचे रखता हूं यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और टाइम भी किसमें आ जाएगा सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस इंटू एस, एस स्क्वायर, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट आ गया प्यारे बच्चों, फोर्स का यूनिट आ गया। ठीक है, देखो पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, नीचे ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसको किसने डिस्कवर किया था प्यारे बच्चों, न्यूटन बाबा ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसीलिए जो है फोर्स का जो सिंपल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 केजी मीटर स्क्वायर। ये दोनों बराबरी तो है, सेम बात है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 1 केजी मीटर, बोलो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहां पर ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है इसकी। अब एक और यूनिट होती है बेटा फोर्स की, जिसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। वैसे सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है,
ये यूनिट होती है डिफरेंट डिफरेंट जो है इसकी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट डायमेंशंस में इसको यूनिट होती है। आपके सिलेबस में तो ये वाली है, बट 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे डिफरेंट जो है यूनिट की जो होती है वो डिफरेंट डायमेंशंस में जो हम लोग क्या है यूनिट्स को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग जो ऐसा यूनिट में जो है हम लोगों ने लेंथ को मीटर में लिया है ना, और मास को केजी में लिया हुआ है ऐसा यूनिट में, ठीक है। ये न्यूटन का मतलब ये चीज है। तो हमने जो है इसमें मास को केजी में लिया है और लेंथ को मीटर में। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, लेंथ को हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, यहाँ पर किस में लिया, मीटर में, और मास को किस में लेंगे, ग्राम में, यहाँ किस में लिया, किलोग्राम में, और टाइम को जो है वो सेकंड में लेंगे, यहाँ भी इसमें सेकंड में है, ठीक है। तो ये आपकी पता किस में होती है बेटा, ये वाली यूनिट ये आपकी होती है एमकेएस सिस्टम में होती है, एमकेएस। अब एमकेएस का मतलब मास आपका होता है केजी में, सॉरी लेंथ आपकी होती है मीटर में, मास आपका होता है केजी में, और टाइम होता है किसमें, सेकंड में। फिर से सुन लो, लेंथ किसमें होता है, मीटर में, और मास किसमें होगा बेटा, केजी में, और आपका टाइम होगा प्यारे बच्चे सेकंड में। ये सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में प्यारे बच्चों आपका फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायन। क्या होता है, डायन। अरे ये वो डायन नहीं है, ये फिजिक्स वाली डायन है, बहुत अंतर है दोनों में। तो डायन किसका होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट। मेरे ख्याल से आप लोग भूलोगे नहीं, क्वेश्चन में एग्जाम में दूंगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, तो क्या लिखोगे आप लोग, डायन, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है, यानी 1 न्यूटन के अंदर 5 डायन, 10 की पावर 5 डायन मिलती है, 10 टू पावर 5 टाइम्स जो होता है उसमें डायन प्रेजेंट रहती है 1 न्यूटन में, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू होता है 1 न्यूटन का, आपको याद रखना है। फोर्स जो होता है बेटा वो मोशन प्रोड्यूस करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा, उसके बेसिस पर 2 टाइप का फोर्स होता है। ये अभी समझा दूंगा क्या है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब, मैंने क्या किया, आप देख रहे हो, सपोज आप कुतुब मीनार घूमने के लिए गए और आप लोगों ने, आपने देखा कुतुब मीनार, आपने कहा यार सर ने बोला है फोर्स पढ़ाया मुझे और मैं फोर्स लगाऊंगा कुतुब मीनार पे, और आपने बहुत जोर से जो है यहाँ पर आप खड़े हुए हो इस तरह से, ठीक है। ये ड्राइंग थोड़ा नेगलेक्ट कर देना। आपने लगाया फोर्स, धक्का दे रहे हो बहुत तेजी से कुतुब मीनार की वॉल को, क्या ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि जितना फोर्स इस कुतुब मीनार पे लगा रहे हो ना प्यारे बच्चे, उतना ही जो है फोर्स जो है, जो ग्राउंड जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, इस पे लगाएगा, आप पे लगाएगा। तो कुतुब मीनार जिस ग्राउंड से चिपका हुआ है वहां है, उससे लगा हुआ है, आपने फोर्स लगाया कुतुब मीनार पे, और ये ग्राउंड है ये भी आपकी बॉडी पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और फोर्सेस बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स कहते हैं। जहां पर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बॉडी ने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में, तो जो एफ नेट होता है, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। उसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अगला आता है अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये हो जाएगा, ये मार्कर है, मैंने फोर्स लगाया, ये मूव कर गया। जहां पर क्या हो जाएगा, एक साइड का फोर्स क्या हो जाएगा आपका, सपोज ज्यादा हो गया, और इस साइड का फोर्स अगर कम है, तो ये बॉडी क्या है, इसमें ये फोर्स इसमें मोशन प्रोड्यूस करवा देगा, जिसकी वजह से जो है ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका इस टाइप के फोर्स को कहूंगा अनबैलेंस फोर्स, जहां पर फोर्स क्या होता है, बैलेंस नहीं होता। बोलो यार, आ रहा है क्या समझ में, अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है एक फोर्स, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, सपोज मैंने इसमें फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब ये ऑब्जेक्ट जो है अभी कहां मूव करेगा बताओ। सपोज अगर हल्का ऑब्जेक्ट है, इसी को ले लो, मैं अगर इसको फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये कहां मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है आगे मूव करेगा, राइट हैंड साइड में। तो ये मूव करा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो है किस स्पीड से
ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा और डिपेंड करेगा मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। यानी फोर्स जो होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है। भाई फोर्स का देखो डायरेक्शन है, मैंने यहां लगाया, फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा सकता हूं मैं, जिससे ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट करेगा उसी डायरेक्शन में। तो ये फोर्स का क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा बेटा, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। आप बोलोगे आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और बॉडी किस डायरेक्शन में लगाया, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट एक डायरेक्शन है, 10 इसका मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलता हूं मैं वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी लिख लो जल्दी से, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ, जैसे इसके ऊपर ऐसे इस एरो लगा देते हैं, एक एरो जैसा। सपोज देखो वेलोसिटी v ये लगाए थे मैंने, ये v वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट d ये लगा दिया वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, समझ में आया क्या फोर्स क्या होता है, बोलो। और भी बहुत कुछ इसमें सीखने लायक जो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप तब पढ़ें, नोट्स बनाएं, और फोर्स के बारे में जो है बहुत सारी बातें करनी है नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। बाय बाय।